सो हे एवरीवन, आई एम संजीव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का जीव जगत जो द लिविंग वर्ल्ड के नाम से चैप्टर से शाप्रसिद्ध है। इसमें देखेंगे सबसे पहले कि पूरी नोट्स के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, क्योंकि नोट्स से ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीव जगत। जीव जगत हमने आसपास की जितने भी एरियाज़ होंगे या फिर जितने भी पृथ्वी पर रहने वाले जीव होंगे वो दो टाइप में बांटे गए हैं। सबसे पहले सजीव होगा और निर्जीव होगा। तो सजीव की बात कर रही हैं। सजीव में क्या होगा, जो सजीव के लक्षण होते हैं वो श्वसन करता है, गमन करता है, उत्सर्जन करता है, जनन करता है, वृद्धि भी करता है और पापचयन करता है, संवेदनशीलता एंड चेतना। और इन सभी के अलावा जो निर्जीव होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सभी में अब्सेंट होते हैं। तो अब्सेंट क्यों होते हैं और किस लिए होते हैं, ये सब बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले वृद्धि की बात कर रही हैं। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि सजीव में भी होगी और निर्जीव में भी होगी। क्यों होगी, आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखा होगा कि समुद्र नदियों के किनारे कि जो नदियों में होते हैं पत्थर वगैरह, वो भी होते तो निर्जीव हैं बट क्या करते हैं, वृद्धि भी करते हैं। अब सजीव के लक्षण की बात करें तो लक्षण भी दो टाइप के होंगे। सजीव के लक्षण भी दो टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे विशिष्ट लक्षण। ठीक है, विशिष्ट लक्षण। और उसके बाद देखेंगे हम अभिलक्षण। तो अभिलक्षण क्या होते हैं और विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो सबसे पहले विशिष्ट लक्षण जो हमें शुरू से होते हैं, यानी जितने भी सजीव होंगे वो सभी में शुरू से ही होंगे। ठीक है, जितने भी जो सजीव होंगे उनमें शुरू से हुए होंगे वो विशिष्ट लक्षण कहलाते हैं। एंड अभिलक्षण क्या होते हैं, जो कुछ सजीवों में मिलेंगे और कुछ निर्जीवों में भी प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो सभी सजीवों में प्रेजेंट होंगे उपापचय होगा और संवेदनशीलता, चेतना, कोशिका भी दो टाइप की होगी, मृत और जीवित। जीवित कोशिका में क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बात करें हम अभिलक्षण की, तो अभिलक्षण कुछ सजीव में प्रेजेंट होगा, कुछ निर्जीवों में भी प्रेजेंट होगा। तो वृद्धि क्या है, एक अभिलक्षण है। ठीक है, सजीवों की एक अभिलक्षण है। जनन भी क्या है, एक अभिलक्षण है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट दिया है, जीव क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जीव क्या होते हैं। जीव वो होते हैं जो वृद्धि, जनन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता तथा उसके जो प्रति अनुकूल प्रक्रिया होती है वो सभी सजीवों के अंदर ही होगी। तो सजीव में सबसे पहले वृद्धि होगी। तो वृद्धि किस लिए होती है, कैसे होती है, एक अभिलक्षण है जीवों का। क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि वृद्धि सजीवों में भी होती है और निर्जीवों में भी होती है। तो सबसे पहले वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो जो जीवों के भार होता है, जीवों जैसे हम भार की बात करें, सेल्स डिवीज़न होगी उसके अकॉर्डिंग ही भार बढ़ेगा और संख्या में वृद्धि भी होगी। ये द्वियुग्मी अभिलक्षण है। क्यों है, क्योंकि ये भार भी बढ़ाता है और संख्या में वृद्धि भी करता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये द्वियुग्मी अभिलक्षण है। पौधों में भी वृद्धि होती है। ये पौधे में वृद्धि कैसे होती है, परंत जीवन तक, यानी उनको कोई लिमिट नहीं होती है, वृद्धि चलती ही रहती है। एंड जीवों की कुछ बात करें तो कुछ आयु तक ही सीमित होती है। वृद्धि भी दो टाइप की होती है, एक अंदर से भी होती है, बाहर से भी होती है। वो नेक्स्ट हम पार्ट में देखेंगे उसको। तो एक अभिलक्षण है, सजीव और निर्जीव दोनों में वृद्धि होती है। सजीव में अंदर से होती है, निर्जीव में बाहर से होती है। जैसे रेत के टीले आपने देखा होगा, जो रेत के टीले हैं या फिर पत्थर है उनमें बाहर से ही वृद्धि होती है, लेकिन सजीवों में क्या होता है, अंदर से ही वृद्धि होगी। अब हम बात कर रहे हैं ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये निर्जीवों में भी होता है इसलिए। तो रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन की बात करें, तो जनन भी क्या होता है, ये एक अभिलक्षण है। क्यों, क्योंकि एक लैंगिक होता है और अलैंगिक भी होता है। इसमें भी निर्जीवों में भी कुछ ऐसे भी सजीव होते हैं जो जनन नहीं कर सकते। ठीक है, उनके बारे में हम जानकारी भी देखेंगे। तो फंजाई में अलैंगिक जनन होता है, ईस्टबा में मुकुलन द्वारा होता है, प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है, फंजाई तंतु में शैवाल मौज विखंडन विधि द्वारा होता है। विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कुछ में जो सजीव होते हैं उनमें नहीं होता है। जैसे जनन में असमर्थ कौन कौन से होते हैं, कुछ निर्जीवों में भी नहीं होता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जनन असमर्थ होते हैं, जैसे खच्चर हो गया, बंद कारागार मक्खी हो गई, अनुबर मानव युगल हो गया, ये सभी क्या है कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें कुछ जो कमियां होंगी जो डिटेल में दी होगी वो हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि नीट में इतना ही आता है। सो जनन क्या होगा, ये एक अभिलक्षण होगा, एक विशिष्ट लक्षण नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है उपापचय। तो उपापचय क्या होता है, जैसे सभी हम जानते हैं कि हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो उपापचय ही कहलाएंगी। जो अंदर से होती हैं, जो हमारे अंग तंत्र के अंदर ही होंगी वो उपापचय क्रिया कहलाएंगी।
उपापचय भी दो टाइप की होंगी, एक उपचय और एक अपचय। जो उपचय होती है वो जटिल से सरल में तोड़ा जाता है। जैसे हमारे अंदर ही क्या होता है कि वो जो जटिल अभिक्रिया होती है कि जटिल से सरल में तोड़ा जाता है। जैसे हम भोजन खाते हैं तो उसमें जो जो हमारे अंदर जैसे कह सकते हैं हम जितने भी जब पाचन होता है वो जटिल से सरल में ही तोड़ते हैं तो वो उपचय कहलाएगा। अपचय क्या होगा, सरल से जटिल में होगा तो वो क्या कहलाएगा, अपचय कहलाएगा। तो सभी में ये प्रक्रिया संपन्न होती है, जितने भी हमारे सजीव हैं उनमें सभी में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। शरीर में होने वाली क्रियाएं उपापचय क्रियाएं होती हैं, निर्जीव में अब्सेंट होती हैं। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि निर्जीव में उपापचय क्रियाएं नहीं होती हैं। ये सुस्पष्ट लक्षण है, क्यों? क्योंकि ये सभी जीवों में होती हैं, चाहे वो छोटा हो, एक कोष की हो, बहु कोष की हो, सभी में प्रेजेंट होता है उपापचय अभिक्रियाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि